अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज फिर हमारा जो है माइंड पे आ जाती है कि हमने जीप ख़रीदने जाना है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में 3-4 गाड़ियाँ आती हैं, जिसके अंदर हुंडई टूसॉन आ जाती है, किया स्पोर्टेज आ जाती है, फिर MG HS आ जाती है। तो आज के रिव्यू में मेरे पास है जी MG HS 1.5 cc टर्बो 21 मॉडल, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड, कलर कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है और गाड़ी भी बड़ी अच्छी और नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है। कंप्लीट इसके रिव्यू की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप दोस्त जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। 1 मिलियन तक इस चैनल को हमने लेकर पहुंचना है इंशाल्लाह ताला, तो उसमें भी सपोर्ट करें और बेल आइकन प्रेस करें। ऑल पर जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करें। तो चलते हैं इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ। व्यूअर्स, MG HS 1.5 cc टर्बो इंजन के साथ क्रॉसओवर SUV पाकिस्तान में जो बहुत से लोगों की फेवरेट है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में इसने मार इसलिए खाई क्योंकि इसकी फ्यूल कंजप्शन बहुत कम है। बट अगर इस गाड़ी को और गाड़ियों से कंपेयर किया जाए तो खूबसूरती में भी और इसकी लुक में भी ये गाड़ी उन सब से ऊपर नंबर ले जाती है। और आपके सामने आपको मैं दिखाऊं तो इसकी स्क्रीन के अंदर आपको रडार मिल जाता है, रेन सेंसर स्क्रीन आती है, ह्यूज बॉनेट आता है जिसमें आपको 1500 सीसी टर्बो इंजन मिलता है। इसमें ZS भी आया था, HS भी आई और उसके बाद अब आपको इसमें इलेक्ट्रिक कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मिल रही हैं, कार भी इसमें आई हुई हैं। और जब ये नई नई आई थी तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जब ये आना स्टार्ट हुई थी तो MG HS पे मैंने खुद 12-12 लाख ऑन पे गाड़ियाँ बेची हुई हैं। तब ये नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी और उसके बाद फिर क्रॉसओवर SUVs का जो है वो एक फ्लड आया और फिर बेशुमार गाड़ियां मार्केट में इन हुई। तो ये गाड़ी बहुत सॉलिड। आपको इसमें फ्रंट शो ग्रिल दिखाऊं, इसकी खूबसूरत ये गैलेक्सी शो ग्रिल है जिसमें आपको क्रोम के साथ MG की स्टाइलिश बैजिंग मिलती है और ग्रिल के सराउंडिंग में भी आपको क्रोम मिलता है। इस कार के अंदर नीचे भी आपको डिफोजर मिलते हैं और ये आप किट देखें तो आपको सिल्वर क्रोम में ये नीचे किट भी मिलती है और आपको हेडलाइट्स भी इसमें LED मिलती हैं, फोग लैंप नीचे मिल जाते हैं। फोग लैंप के सराउंडिंग में भी आपको ये क्रोम कंटिन्यू करता मिलता है। और इसकी हेडलाइट्स आपको मैं दिखाऊं व्यूअर्स, इसकी हेडलाइटें बहुत खूबसूरत है। इनका स्टाइल आप देखें तो ये टोटली डिफरेंट इसका स्टाइल है और इसको अगर मैं लॉक अनलॉक करूं तो ये आपको यूं वेलकम देती है कि ये इसकी लाइट्स ऑन होती हैं और साथ ही अनलॉक करने के साथ इसकी खूबसूरत LED डे रनिंग लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। और इसका स्टाइल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद आपको मैं इसकी राइड प्रोफाइल दिखाऊं तो ये क्रॉसओवर SUV जो अभी भी इसको लोग पसंद करते हैं। और मैं अगर बात करूं प्राइस की तो प्राइस अगर कंपेयर करें तो ये वाहिद इस टाइम करंट सिचुएशन में मार्केट में वो क्रॉसओवर SUV है जो दूसरी गाड़ियों के बनिस्बत बहुत सस्ती है। आपको मैं अभी स्टार्ट पे ही बता देता हूँ, इस 21 मॉडल गाड़ी की प्राइस जो है वो 64 लाख रुपए। ये ट्रॉफी एडिशन है लेकिन ओल्ड मीटर के साथ कलर कम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत है। अगर 21 मॉडल की आप टूसॉन में जाएंगे या ऑल व्हील किया स्पोर्टेज में जाएंगे या ओशान में जाएंगे, प्रोटोन में जाएंगे जो इसमें X70 आती है जो मैंने अभी रिसेंटली बेची हुई है, तो वो गाड़ियां सारी इससे प्राइस में ऊपर हैं। ये प्राइस में जब नई नई आई थी तो सबसे ऊपर थी, बट अब इसकी प्राइस सबसे सस्ती है और ये अच्छी गाड़ी आपको 5.5 मिलियन से लेके 6.5 मिलियन तक एक अच्छी गाड़ी मिल जाती है। और अभी तो इसकी 0 मीटर भी मेरे ख्याल से 75-80 लाख रुपए तक इसकी प्राइस चल रही है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, इस साइड पे आप देखें तो ये आपको सपोर्टिंग इसकी किट मिलती है जो पूरे व्हील के ऊपर आपको क्रॉसओवर SUV में मिलती है। नॉर्मली ये SUVs में आती थी लेकिन अब ये क्रॉसओवर में भी जितनी आप देखेंगे पाकिस्तान में, ऊपर आपको ये हार्ड पोर्शेस की ये शील्ड कंटिन्यू करती मिलेगी जो आपको चारों साइडों में मिलती है। और इसके मैं आपको टायर्स दिखाऊं, मिचलन के इसमें टायर लगे हुए हैं, मल्टी स्पोक इसमें MG का ओरिजिनल अलॉय व्हील्स आते हैं जो कंपनी फिटेड है और इसका टायर साइज 235/50 R18 है। अब बात करें इन क्रॉसओवर SUVs की तो मार्केट में इस टाइम जितनी भी आ रही हैं नॉर्मली सब में 17-18 इंच का आपको जो है वो टायर मिलता है, टायर साइज मिलता है। साइड प्रोफाइल में आपको डोर लैचेस जो वो अपसाइड क्रोम में मिलता है और ये पोर्शन आपको ब्लैक डस्ट में मिलेगा और अगर वाइट इंटीरियर कलर होगा तो वो वाइट मिलेगा। यहाँ पे सेंसर्स आपको मिलता है लॉक अनलॉक करने के लिए और की अगर आपने लगानी है तो आपको यहाँ पे ये पोर्शन मिलता है, इससे आप अपनी
की को लगा के इसको हटाएंगे और नीचे आपको की इंसर्ट करने की भी ऑप्शन मिल जाएगी। नीचे आपको मैं डोर दिखा दूं तो डोर के नीचे आपको डोर क्रोम मोल्डिंग, क्रोम में और आउटर जो है अप और डाउन साइड वो आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलती है। देन साइड में मिरर लॉक अनलॉक करने से ऑटोमेटिकली फोल्ड और अनफोल्ड होते हैं और उसमें आपको एलईडी टर्न लाइट मिलती है। 360 डिग्री भी इस गाड़ी के अंदर आता है। और आपको डोर ग्लास के सराउंडिंग में दिखाऊं तो क्रोम मोल्डिंग जो है वो चारों डोर ग्लास के साइडों पे कंटिन्यू करती है। MG HS के इस पे एयर प्रेस आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। रूफ रेल आपको सिल्वर क्रोम में मिलती है और ये गाड़ी आपको पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। अब वीवर्स बात फिर वही आ जाती है कि जब ये मार्केट में थी तब किया और टूसॉन का इतना जो है वो ट्रेंड नहीं था मार्केट में, वो भी आई नहीं थी, लेकिन ये जब आई थी तो आप लोगों को पता है कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी थी और इसका जो अंदर इंटीरियर था, जो ऑप्शंस थी, वो किसी गाड़ी के मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो ये इसकी सेल बहुत तेज़ हुई थी। तो ये कंप्लीट क्रॉसओवर एसयूवी है जो यहाँ से अगर आप इस पोर्शन पे आ जाए तो ये आपको थोड़ा बल्कि फील होता है और इसमें आपके सारे ग्लास जितने भी इस गाड़ी में सारे जो है वो टिंटेड हैं। टेल लाइट्स आपको मैं दिखाऊं तो टेल लाइट भी इसकी एलईडी के साथ आती हैं और आपका जो आउटर लाइट का पोर्शन है वो थोड़ा लेंथी है। ट्रंक में, बम्पर में और फेंडर के अंदर तक आता है और स्मॉल सा पीस जितना स्विक एक्स में आता है वो आपको इसके ट्रंक में मिलता है। बैक ट्रंक आपको बैक साइड से दिखाऊं तो बैक से ये गाड़ी पूरी ह्यूज और बल्कि आपको दिखती है। रूफ के ऊपर आपको शार्क एंटीना मिलता है, स्पोर्ट्स स्पॉइलर मिलता है जिसके अंदर आपको यहाँ पर लाइट मिलती है, स्क्रीन प्रिंटेड बैक वाइपर। उसके बाद आपको ट्रंक के ऊपर खूबसूरत MG की बैजिंग मिलती है। 360 डिग्री कैमरा में आपको पता है आपको चारों साइडों पे कैमरा मिलते हैं। यहाँ पर आपको फाइनली HS की बैजिंग आपको मिल जाती है। बम्पर दिखाऊं तो इसके बम्पर्स के अंदर आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, रिफ्लेक्टर मिलते हैं, रिवर्स लाइट मिलती है और नीचे भी आप देखें तो आपको सिल्वर में ये क्रोम के अंदर आपको किट मिलती है। डबल एग्जॉस्ट इसमें आते हैं। किसी क्रॉसओवर SUV में आपको इस मॉडल की ये डबल एग्जॉस्ट भी मिलेंगे और इस गाड़ी के अंदर आपको डबल एग्जॉस्ट भी मिलते हैं। शेप इसकी बड़ी खूबसूरत है, आप लोगों की फेवरेट है और 360 के साथ इस साइड पे भी आप मिरर में देखें तो आपको मिलता है और उसके बाद इसमें आपको दोनों साइड व्यू मिरर में आप ये देखें तो ब्लाइंड स्पॉट भी मिल रहा है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप इसका देखते हैं, लाइटों का व्यू देखते हैं, देन हम इसके रूम को एक्सप्लोर करेंगे कि आपको इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं और बाकी और गाड़ियों में ऑप्शन जो है वो क्यों नहीं आती। ये इसका स्टार्टअप है, ट्रॉफी एडिशन है और इसका चल के मैं आपको इसकी लाइट्स दिखाऊं तो ये व्यूवर्स आपके सामने खूबसूरत नीचे फोग लैम्प, ऊपर आपको टर्न लाइट येलो में मिलती है और आप ये देखें कि ये बिल्कुल सेपरेट स्मॉल ग्लासेस शेप में इनको क्रिस्टल का लुक दिया हुआ है और इसका लैंप जो है वो भी बड़ा स्टाइलिश है। मिरर के अंदर भी आपको इंडिकेटर मिलते हैं और आपको मैं ये दिखाऊं तो ये इसकी टेल लाइट भी बड़ी खूबसूरत है। ये आप अगर ये वाला पोर्शन देखें तो ये लावा लाइट में, बाकी आपको ये लाइट यूँ कंटिन्यू करती है और इसका अगर मैं इंडिकेटर्स ऑन करूँगा तो इंडिकेटर्स इसका यूँ इस तरह से चलता है बाहर की सूरत में। डोर पोशिश आपको मैं दिखाऊं तो इस गाड़ी के अंदर आपको कलर कम्बिनेशन में अगर आप जाएं तो आपको ब्लैक विद रेड मिलता, वाइट विद रेड मिलता है, बेज रूम आता है, ब्लैक रूम आता है। ये कलर कम्बिनेशन लोगों ने ज़्यादा पसंद भी किया, वाइट में भी ज़्यादा पसंद था और इसमें जितने भी कलर कंपनी ने ऑफर किए वो सारों में ही इसका इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत आउट क्लास था। तो ये आप इसकी डोर पोशिश देखें तो आपको इसमें रेड रूम मिलता है जिसको हम ब्रूनो भी बोलते हैं, लेकिन इसको रेड, और इसकी आप स्टिचिंग देखें तो बड़ी खूबसूरत इसकी डोर पोशिश है। आपको यहाँ पर लॉक अनलॉक की सेटिंग्स मिल जाती है, ट्विटर्स यहाँ पे आ जाते हैं और ये आपके पार्किंग सेंसर्स की यहाँ पे बजर आएगी और लाइट भी इसमें ऑन होगी। 4 डोर ग्लास आपको ऑटो मिलते हैं। ये आर्मरेस्ट आपको लेदर पैच के साथ मिलता है। नीचे आपको ये सारा पोर्शन हार्ड प्लास्टिक में, कप होल्डर विद कंपार्टमेंट, स्पीकर इसमें 4 आते हैं और स्पीकर्स के ऊपर भी आप देखें तो ये ट्रिम सिल्वर एल्यूमिनियम में कंटिन्यू कर रही है। फुट पैनल पे आपको दिखाऊं तो MG की ये सिल्वर एल्यूमिनियम में बैजिंग है। उसके बाद फ्लोर मैट ये आफ्टर मार्केट ये भी MG के, नीचे ओरिजिनल भी MG के और ये आप पैडल एक्सीलेटर का और ब्रेक का देखें तो ये ओरिजिनल MG में आता है क्योंकि ये बड़ा टर्बो चार्ज इन्होंने गाड़ी दी हुई है और उसके बाद इसको स्पोर्ट्स लुक भी दी थी। आपको लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं और सीटों का आप लेदर देखें तो वो भी आपको 2 टोन में मिलता है। सीटों के अंदर आपको एयरबैग मिलते हैं और आप ये देखें कि इसमें यहाँ पे आपको स्वेट फैब्रिक मिल रहा है, ये आपको लेदर मिल रहा है और बाकी सारी सीट लेदर है जिसका आउटर बॉर्डर जो है वो ब्लैक में और बाकी सारा रेड में है। और उसके बाद आपको आप दिखाते हैं फाइनली इसका इंटीरियर जो कि बहुत खूबसूरत है और बहुत से लोगों ने कहा कि यार, कोई कहता था कि ये लैम्बोर्गिनी की लुक देती है, कोई कहता था जी हमें फरारी की लुक,
ये गाड़ी मार्केट में बिकी इसलिए कि हर एक को जो है आप ये कह लें कि अपनी ही माइंड के हिसाब से वाइब्स आती थी। कुछ दोस्तों को मैंने गाड़ी बेची तो वो बैग से ख़रीद के लेके किस लिए गए कि यार ये पीछे से इसको देखो ना तो पूरा पोर्श का यान लगती है, और कुछ ख़रीद के लेके गए इस बटन की वजह से। आप ये देखें कि ये 60-65 लाख रुपए की गाड़ी हर एक को कोई ना कोई इसमें रिजेंबलिंग मिलती थी कि यार ये उससे जो है वो काफ़ी मिलती जुलती है और हमें ये इसलिए पसंद है। तो इसकी आपको मैं डैशबोर्ड की लेयर्स दिखाऊं उससे पहले आपको मैं स्टीयरिंग व्हील दिखाऊं तो स्टीयरिंग व्हील इसका लेदर स्टेज के साथ आता है। ये पोर्शन आपको क्रोम में मिलता है। बैजिंग आपको एमजी की यहाँ पे मिल जाती है, उसके सराउंडिंग में भी आपको क्रोम कंटिन्यू करता है। बोथ साइड आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग और ये इसका सुपर हॉट का बटन जो है वो मिलता है जिसको आपने प्रेस करना है और ये आपका जो है वो टाइटल चेंज हो जाता है कि अब ये गाड़ी स्पोर्ट्स मोड पे चली गई है। उसके बाद इसके अंदर आपको पैडल शिफ्टर भी मिलते हैं। और अब मैं आपको अगर स्टीयरिंग का ही बता दूं तो व्यूअर्स आपको इस तरह की क्रॉसओवर एसयूवीज में ना आपको टू सोन में पैडल शिफ्टर मिलना है और ना ही आपको स्पोर्टेज में पैडल शिफ्टर मिलना, ना ओशान X7 में आपको पैडल शिफ्टर मिलना है। ये कार आपको पैडल शिफ्टर भी देती है। उसके बाद ये आपको मैं बताऊं तो इसका हेडलाइट और इंडिकेटर का स्विच आपको लेफ्ट पे मिलता है, जर्मन गाड़ियों की तरह वाइपर का स्विच आपको राइट पे मिलता है। देन इसमें एम्बियंस लाइट भी आती है, वो आप ये आपको रात को आप देखेंगे तो आपको फील होगा। इधर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको लाइट मिल रही है। इतनी कैटेगरी की, इस कैटेगरी की गाड़ी के अंदर आपको ये ऑप्शन मर्सिडीज वाली मिल रही है, यार कमाल है। पुश बटन स्टार्ट, एसी वेंट इस कार में आपको 4 मिलते हैं जो फ्रंट पे मिलेंगे, उसके बाद बैक पे भी मिलते हैं, लेकिन इनका स्टाइल भी आप देखें तो डिफरेंट है। उसके बैक पे आप यहाँ पे देखें तो पियानो ब्लैक मिलता है आपको। इसका मैं डैशबोर्ड के ऊपर वाली पोर्शन दिखाऊं तो ये बैक पोर्शन जो है वो हार्ड प्लास्टिक में और ये वाला पोर्शन जो है ये लेदर के अंदर आता है और वेंटिलेटेड लेदर के अंदर आता है। और क्लस्टर के साउंडिंग में भी आपको मैं दिखाऊं तो ये सारा सिल्वर क्रोम कंटिन्यू कर रहा है। पुराना मीटर जिसको हम लोग ओल्ड मीटर कहते हैं तो वो आपको ये मिलता है। इसमें नया मीटर जो है वो डिफरेंट आया था। गाड़ी ओरिजिनल 46,372 किलोमीटर चली हुई और इसके अंदर बेशुमार ऑप्शंस हैं जो आपके यहाँ पे आती हैं। ये आपका क्रूज की आ जाती है सेटिंग्स, देन आपको ये लेवल आ जाता है, ओवर स्पीड का आ जाता है सारा सेटिंग्स। वार्निंग इसमें कोई माइल फंक्शन नहीं है। ये आप अगर इसका ये क्लस्टर की सेटिंग चेंज करना चाहें तो वो भी हो जाती है। देन इसके अंदर व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आपको यहाँ पे ये सारी माइलेज भी शो हो रही है कि ये कितने किलोमीटर चली हुई है और ये इसमें आपके सारे व्हील का प्रेशर जो है वो आपको बताता है। ये ऑप्शन जो है वो ना आपको टू सोन में आती है ना आपकी स्पोर्टेज में आती है, लेकिन इसके अंदर जो एक सबसे मेजर फॉल्ट है वो ये है कि इसकी फ्यूल की कंजप्शन बहुत कम है, जिस वजह से लोगों ने ये गाड़ी खरीदना छोड़ी। लेकिन जो इसको पसंद करते हैं वो आज भी इसके अलावा और किसी गाड़ी में नहीं जाते क्योंकि इसका इंटीरियर जो है वो बहुत खूबसूरत है, बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक है और इस पर बैठ के आपको फील आती है कि आप किसी लग्जरी कार के अंदर बैठे हुए हैं। इंफोटेनमेंट इसमें ओरिजिनल आता है। उसके बाद इसमें 360 व्यू, ये मैं इसको टच करूंगा सिंगल टैप के साथ तो ये आपको 360 देता है, जो कि आपको ना टू सोन में मिलना है ना स्पोर्टेज में मिलना है। और दूसरी जो चाइनीज गाड़ियां उनमें आता है ये पोर्शन भी आप देखें पियानो ब्लैक क्लस्टर के इवेंट के सराउंडिंग में और आउटर बॉर्डर जो है वो सिल्वर क्रोम में। बाकी ये वाला पोर्शन आपको लेदर के साथ कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ से ये लेदर स्टार्ट होता है और उस तक जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये अब देखें तो लैम्बोर्गिनी और जिस तरह का भी आप बात कर लें इसको सिंगल टच के साथ आप देखें तो बॉस आपको यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल ये सारे बटन मिलते हैं। नीचे ये पैनल आपको सिल्वर क्रोम में मिलता है और ये इसका गियर शिफ्टर आ जाता है। यहाँ पे आप इसको DS यानी कि ड्राइव पे करके स्पोर्ट्स मोड पे भी कर सकते हैं। ये मोड आ जाता है, आपने इसको चेंज करना है। स्पोर्ट्स मोड एक्टिव हो गया, उसके बाद कस्टम आ गया, इको आ गया, ओके हो गया। देन ये 360 का यहाँ पे भी आ जाता है। पावर ट्रंक भी इसमें आपको मिलता है। उसके बाद आपको क्रोल की सेटिंग्स, ऑटो ब्रेक की सेटिंग आ जाती है। इलेक्ट्रिक आपकी पावर जो है वो हैंड ब्रेक जिसको आप बोलते हैं वो आ जाता है। USB पोर्ट आपको दो इसमें मिलती हैं। कार चार्जर की ऑप्शन मिल जाती है। ये इसका पैनल आ जाता है, इसको अगर आप हटाएंगे तो यहाँ पे स्मॉल ट्रे 2 कप होल्डर मिलते हैं और सेंटर आर्मरेस्ट आपको लेदर पैच के साथ मिलता है। इसको उठाएं तो नीचे आपको हिडन बॉक्स मिलता है जिसमें आप सामान रख सकते हैं। और उसके बाद बॉस आपको मैं ग्लव बॉक्स दिखाऊं तो ये इसका ग्लव बॉक्स है और बैक व्यू मिरर आपको यहाँ पे मिल जाता है। केबल लाइट आपको वीवर जिसमें LED मिलती हैं और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर विद LED लाइट के साथ, वाइट लाइट जिसको आप बोलते हैं। और इस गाड़ी के साथ आपको एक खूबसूरत पैनोरामिक रूफ भी
मिलता है। और इसकी रूफ आप देखें, कलर कम्बिनेशन आउटर जिस एक्सटीरियर ब्लैक विद रेड रूम, और रूफ आप देखें तो वो आपको ब्लैक कलर में मिलती है। बड़ी खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपको मैं चल के इसका बैक केबिन दिखाता हूँ। बैक से भी गाड़ी है बड़ी स्पेशियस और बहुत ही आला है। ये पोर्शन आप लेदर पैच के साथ ट्रीटेड, यहाँ पे स्पीकर्स, ये आपको कंपार्टमेंट मिलता है, ये ट्रे मिल जाती है एमजी की। यहाँ पे भी आपको सिल्वर एल्यूमिनियम में बैजिंग मिल रही है। लेग रूम आप देखें स्पेशियस है, 3 हेडरेस्ट, सेंटर आर्मरेस्ट। और बात करें इसके एयर बैग की तो वो फ्रंट पे आपको जो है वो 4 मिलते हैं, 2 डैशबोर्ड में, 2 सीट्स में, और उसके बाद आपको यहाँ पे पीछे क्वार्टर ग्लास मिलता है, ये भी आपको लाइट मिलती है। देन इस सीट की बात करें तो ये इसमें सिर्फ एमजी के अंदर ही आया था कि यहाँ से समटाइम्स लॉन्ग पे आप जा रहे हो तो ड्राइवर ड्यूरिंग ड्राइव थक जाते हैं, तो ये एयर यहाँ से क्रॉस करती है जो आपकी नेक को लगती रहती है और आपको थकने नहीं देती। सेंटर पिलर में आपको एयर बैग मिलता है, हार्ड पॉकेट आपको मिल जाती है, एसी वेंट आपको रेयर पैसेंजर के लिए भी, नीचे यूएसबी पोर्ट मिलती है खूबसूरत, और सेंटर आर्मरेस्ट आपके सामने, और ये भी सिल्वर क्रोम के साथ 2 का होल्डर। इसको ओपन करेंगे तो ये स्मॉल सा आपको बॉक्स मिल जाता है। इसको अब कर दे 3 पैसेंजर इसमें बड़ा इजी होकर ड्राइव कर सकते हैं। ना सीटें इसकी हार्ड हैं, ना कोई और परेशानी है तो सिर्फ ये कि बाद ने पेट्रोल तो न के खाना जाए। इस गाड़ी को रखने के लिए पेट्रोल पंप तो नहीं, लेकिन पंप वाला 2 ज़रूर आपको रखना पड़ेगा। और ये भी आप देखें तो इसको स्पेशियस है, मेंटेनेंस में भी इस इतनी कॉस्टली नहीं है जिस तरह दूसरी गाड़ी हैं। पावर ट्रंक आपको मिलता है, ट्रंक की स्पेस भी अच्छी है, लगेज आप इसमें 2-3 ईजीली रख सकते हैं। और ये लगेज आपको कर्टन मिल जाता है एचएस की, यहाँ पे ये हार्ड पोर्शंस में आपको कवर मिलता है। इसको हम अगर उठा लेते हैं तो मैं आपको इसमें दिखाऊं, यहाँ पे ये नीचे आपको ये भी बॉक्स मिलता है, इसको आप अगर रिमूव कर देते तो नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलता है। अब स्पेयर व्हील की बात करें तो हम अगर एमजी को ड्रॉप करके किसी और गाड़ी में जाएं तो आपको स्पेयर व्हील इतनी फुल ऑप्शन में अलॉय व्हील्स के साथ ही मिलता है, लेकिन इसके अंदर आई डोंट नो वाई इन्होंने क्यों ये स्मॉल सा स्पेयर व्हील दिया हुआ है। ट्रंक आपने ऑफ करना तो यहाँ से आप ट्रंक को ऑफ कर सकते हैं। और लेग रूम में आपको जैसा कि दिखा चुका हूँ ज़बरदस्त है इस गाड़ी के ऊपर, स्पेशियस तो ये है ही है। उसके बाद आपको मैं दिखाऊं तो इसमें यहाँ पे ये ओवर फेंडर जिसको आप बोलते हैं, ओवर फेंडर तो सॉरी यहाँ पे आ जाता है, ये डोर के नीचे ये पूरा आपको ये पोर्शन मिलता है हार्ड प्लास्टिक के अंदर, कि ना आपका ये पैनल ख़राब होगा और ना कोई पानी, जिस तरह आप ये देखते हैं ये पूरा यूँ पैक हो जाता है, डोर आपका यहाँ तक है। और ये पैकिंग से आपकी गाड़ी के अंदर पानी भी नहीं जाएगा। अगर आप किसी ऐसे एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं जिधर बेइंतहा पानी है तो आप ये ट्रबल फ्री हो जाए कि गाड़ी के अंदर पानी भी आएगा। तो ये खूबसूरत कलर कम्बिनेशन के साथ MG HS 1.5 टर्बो मेरे पास है। ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं। बाछो ए जिहड़ा वे ना बस इस पूरी गड्डी दे विच ए एक मसला है कि ए इन्होंने आपको ऊपर लिख के दिया हुआ फ्यूल कंजप्शन 7.3 और अर्बन, और ये एक्स्ट्रा अर्बन आप देख सकते हैं कि फ्यूल भी वो इसमें कहते थे कि जी हाई ऑक्टेन डलवाएं, जिस वजह से लोग इससे दौड़े कि यार अब हर कोई हाई ऑक्टेन तो नहीं डलवाता। तो इसका मैं आपको इंजन भी दिखा देता हूँ कि इसका इंजन भी अच्छी हालत में है। इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन इस पे हुई भी है। और उसके बाद जो है हाइड्रोलिक शॉक के साथ आपको इसका हुड मिलता है। अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्पोर्टेज में भी और टूसोन में भी आपको बोनट ओपन करके यहाँ पे रॉड लगाना पड़ता है। अब ये इम्पोर्टेड यूनिट, इसमें एंड पे आगे CKD भी आ गए और दूसरे भी आ गए, लोकल भी आ गया, एसेंस भी आ गया। तो जो इम्पोर्टेड यूनिट आए थे वीवर्स, उसके अंदर ये ऑप्शन सारी थी। ये आप इसका इंजन देख लें, ये क्वालिटी इनकी चेक कर लें, इनकी पैकिंग, जो आपकी बोनट पट्टी है और यहाँ पे ये जो होती है सपोर्टिंग पट्टी जिसको आप बोलते हैं हेडलाइट की बेस, वो भी आप देखें तो इन्होंने किस कदर सॉलिड बनाई हुई है। ये इसका TGI टेक्नोलॉजी वाला इंजन और आपके सामने है चेसिस नंबर भी इसके ट्रंक के ऊपर हुड के अंदर मेंशन हुआ हुआ है। इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन इस गाड़ी में है 2021 मॉडल की ट्रॉफी एडिशन और ओल्ड मीटर के साथ MG HS 1.5 cc जो 47 या 48,000 किलोमीटर चली हुई है, टॉप ऑफ लाइन फीचर्स के साथ, क्योंकि इसमें
और कोई बेस वेरिएंट आया ही नहीं है। HS में एक ही आया था टर्बो इंजन के साथ, सिर्फ आपको कलर थीम जो है वो डिफरेंट मिलती थी। तो प्राइस इसकी 64 लाख रुपया जो मैं आपको आगे बता चुका हूँ। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं, खरीदना चाहते हैं तो फटाफट विजिट करें स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। अपनी दुआ में याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।